चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 फिजिक्स एक्सरसाइज के कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाई साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंपल पेंडुलम इज नॉट हेयर्ड। आपको कह रहे हैं कि एक सिंपल पेंडुलम है। देखिए ये एक सिंपल पेंडुलम है, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। जब ये वाइब्रेट करती है तो इसका जो साउंड है ये हमें सुनाई नहीं देता है। क्यों? इसकी रीजन क्या है? आपने इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करना है कि द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंपल पेंडुलम इज नॉट हेयर्ड बिकॉज कि इस साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है? बिलो 20 हर्ट्ज। और ये कौन सा साउंड होता है? इंफ्रासोनिक साउंड। That's why we cannot hear this sound. The sound produced by a simple pendulum cannot be heard because the frequency of this sound is below 20 hertz. This sound is infrasonic sound and this sound cannot vibrate the membrane of human ear. Second question. If a ringing bicycle bell is held tightly by hand, it stops producing sound. Why? आपको कह रहे हैं कि अगर एक बाईसाइकिल है, देखो ये इसकी रिंग है। ये ओल्ड बाईसाइकिल में एक बेल लगा होता था जिनको हम क्या करते थे? वाइब्रेट करते थे, तो फिर उससे एक साउंड प्रोड्यूस होता था। अब हमें कह रहे हैं कि ये बाईसाइकिल का रिंग है। जब हम इस रिंग को इस तरह हाथों से क्या कर लेते हैं? पकड़ लेते हैं टाइटली। पास एक बाईसाइकिल की रिंग है, इसको हमने जोर से क्या कर दिया? पकड़ लिया। हमें कहते हैं कि ये फिर साउंड जो है हमारे पास, वो जो साउंड आता था वो क्या हो जाता है? रुक जाता है। क्यों? आप इसको कहोगे कि जैसे ही आप इसको पकड़ लेते हैं आप इसकी वाइब्रेशन क्या कर लेते हैं? स्टॉप कर लेते हैं। जब वाइब्रेशन स्टॉप होती है तो साउंड तो प्रोड्यूस वाइब्रेशन की वजह से होती है। अगर आपने वाइब्रेशन स्टॉप कर दी तो कोई भी साउंड जो है आपके पास प्रोड्यूस नहीं होगी। इसका आंसर आपने किस तरह लिखना है कि इफ द रिंगिंग बाइसाइकिल बेल इज हेल्ड टाइटली इट स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग साउंड। अगर साउंड की वाइब्रेशन आपने स्टॉप कर दी तो इसकी अगर इस बिल की वाइब्रेशन जो है वो आपने स्टॉप कर दी तो ये मजीद कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगी। इसके बाद है व्हाई इज द इंटेंसिटी ऑफ एन इको लेस देन दैट ऑफ द ओरिजिनल साउंड। आपको कह रहे हैं कि इंटेंसिटी जो है वो ओरिजिनल साउंड से क्यों कम होती है। देखो आपको कह रहे हैं कि आई ओरिजिनल क्या होती है? ग्रेटर। आई ई को क्या होती है? लेस। मैं अभी बोल रहा हूं मेरा साउंड ओरिजिनल साउंड है। ये जब किसी दीवार से रिफ्लेक्ट हो जाता है तो इनकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है? कम। क्यों कम होती है? ये याद रखें, जब कोई साउंड एक दीवार के साथ टकराता है, ये साउंड आपके पास ओरिजिनल साउंड है। जब ये टकरा के वापस आता है तो उनकी थोड़ी सी जो एनर्जी है वो इस दीवार को ये दे देता है ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन। इसकी वजह से जो साउंड रिफ्लेक्ट होती है उनकी इंटेंसिटी क्या होती है? कम होती है। ओरिजिनल साउंड जो है वो किसी चीज के साथ टकराता तो नहीं है, वो तो आप डायरेक्ट सुन लेते हैं। जबकि रिफ्लेक्टेड साउंड जब आप सुनते हैं तो वो जिस मीडियम के साथ टकराता है तो वापस जब उनसे आता है तो उस मीडियम के साथ वो थोड़ी सी एनर्जी क्या कर लेता है? वो वहां पे थोड़ी सी एनर्जी कंज्यूम कर लेता है। वो थोड़ी सी एनर्जी हीट फॉर्म में कन्वर्ट होती है या वो मीडियम उनसे क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी वजह से जो रिफ्लेक्टेड साउंड होती है उनकी इंटेंसिटी क्या होती है? कम होती है। इन विच मीडियम एयर और वाटर इन इको इज हेयर्ड सूनर? वाई। आपको कह रहे हैं कि आपके पास दो मीडियम है, एक आपके पास है वाटर, एक आपके पास है एयर। दिस इज अ वाटर एंड दिस इज एयर। आपको कह रहे हैं कि इको आपको किस मीडियम में तेज सुनाई देगा? ये याद रखें, आपको मैंने कहा है कि एयर जो है उसमें पार्टिकल एक दूसरे से
दूर होते हैं उनमें स्पीड 331 मीटर पर सेकेंड है, और वाटर जो है उसमें अप्रोक्सीमेटर में स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो इसी वजह से जब स्पीड ऑफ साउंड इसमें ग्रेटर होता है तो इसमें ई को भी आप क्या करते हैं, तेज सुनोगे। क्यों? क्योंकि वाटर का जो मीडियम है उसमें स्पीड क्या है, ज्यादा है, 1400 और 1500 के बीच में है, ठीक है। तो आप ई को किस में तेज आप सुनोगे, वाटर में। तो इसका जवाब आप इस तरह लिखोगे कि वी नो दैट द स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर इन वाटर एज कंपेयर टू एयर, so we will hear the echo sooner in water compared to the air. Why sound cannot be heard on moon? उसके बाद क्वेश्चन है कि why sound cannot be heard on a moon? आपको कह रहे हैं कि ये मून है, आप मून के ऊपर साउंड को क्यों नहीं सुन सकते हो? आपने उसको समझाना है कि साउंड कौन सी वेव है, मैकेनिकल साउंड जो है वो मैकेनिकल वेव है। और मैकेनिकल वेव कौन सी वेव होती है, जिसके लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है। नो मीडियम, उसके ऊपर कोई मीडियम नहीं है, इस वजह से मून के ऊपर हम कोई भी आवाज जो है वो नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि वहां पर कोई मीडियम नहीं है। उसके बाद है इफ अ पर्सन प्लेस हिज ईयर ऑन अ रेल रोड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कमिंग ट्रेन, व्हाई दिस डन एंड हाउ दिस वर्क। आपको कह रहे हैं कि एक शख्स जो है अगर वो रेल की पटरियों के ऊपर अपना कान जो है वो यहाँ पे रख लेता है तो उसको ये पता चल सकता है कि रेलगाड़ी आ रही है या रेलगाड़ी नहीं आ रही है। ये कैसे होता है, आप उसको सिंपल समझाओगे कि रेलगाड़ी की जो पटरियां होती हैं वो किस मटेरियल से बनी होती है, सॉलिड। रेलगाड़ी अगर बहुत दूर से भी आ रही होती है तो वो क्या करती है, ये इन पटलियों को क्या करती है, वाइब्रेट करती है, इसमें साउंड बहुत तेज जो है वो क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। तो अगर एक बंदा बहुत दूर से ये मालूम करना चाहता हो कि रेलगाड़ी आ रही है या नहीं आ रही है, तो वो रेलगाड़ी की पटलियों को के ऊपर अपना कान रखेगा, तो अगर रेलगाड़ी आ रही है तो उनकी जो वाइब्रेशन है वो उसी जो सॉलिड है उसमें साउंड के जरिए इस बंदे के कानों तक क्या हो जाएगी, पहुंच जाएगी। अगर नहीं आ रही है तो कोई वाइब्रेशन नहीं होगी और उनको किसी भी तरह का कोई साउंड सुनाई नहीं देगा। When you watch a thunderstorm, you see the lightning first and you hear the thunderstorm afterward. Why is the thunder delayed? कि अगर बारिश के दौरान या बारिश से पहले आसमान में बिजली कड़कती है तो उसकी जो लाइट है उसको हम पहले देखते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है, 3 क्रॉस 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है, जबकि उनकी आवाज जो है उसको हम बाद में सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी स्पीड जो है 331 मीटर पर सेकेंड बहुत कम है, इसी वजह से हम इसको बाद में सुनते हैं।